स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण और शुभ घटनाओं से संबंधित या फिर शुभ मुहूर्त, आपके परिवार में अगर कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उससे संबंधित शुभ मुहूर्त आप खुद कैसे देख सकते हैं, खुद कैसे निकाल सकते हैं या ये तय कैसे कर सकते हैं कि कब आपके घर में कौन सा शुभ कार्य या मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। सामान्यतः ये होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं या कैलेंडर या इंटरनेट के माध्यम से हम जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानकारी रहती है, जिसके कारण से हम भ्रमित भी हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि किस शुभ कार्य को कब किया जाए। कोई कहता है कि ये तिथि अच्छी है और उसी तिथि को कोई दूसरा बता देता है कि ये तिथि सही नहीं है या खराब है। आज आपको इसी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। आप स्वयं अपने कैलेंडर को देख करके, तिथि देख करके तय कर सकते हैं कि ये शुभ कार्य करने लायक है या नहीं है। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करते समय या करने के समय जब हम मुहूर्त या तिथि देखते हैं तो उसमें दो चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें से एक है शुक्र तारा और शुक्र तारे की स्थिति, दूसरा गुरु तारा और गुरु तारे की स्थिति। स्थिति से तात्पर्य यह है कि शुक्र और गुरु तारा अस्त है या उदय है। जब भी शुक्र और गुरु तारा अस्त होते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का, विशेष तौर पे विवाह या कोई नया काम जो आप शुरू करना चाहते हो, चाहे आपका कोई व्यापार हो या आप कोई नए कार्य को शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई साधना प्रारंभ करना चाह रहे हो, किसी प्रकार का उद्यापन करना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अस्त हम मानते कब हैं। होता क्या है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जब सूर्य से एक सीमित दूरी पर कोई ग्रह आ जाता है या हम ये कहें कि सूर्य के वो निकट चला जाता है, तो उस समय उस ग्रह को अस्त माना जाता है, क्योंकि सूर्य के तेज के सामने उस ग्रह का जो तेज रहता है वो कम हो जाता है, या हम ये कहें कि वो ग्रह निस्तेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका तेज खत्म हो गया है, लेकिन सूर्य की रोशनी अगर ज़्यादा है, उसके सामने अगर कोई कोई कम रोशनी वाली चीज़ जा रही है तो सूर्य की रोशनी अधिक दिखाई देती है और दूसरी वस्तु की रोशनी कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो ग्रह रहता है जब सूर्य के निकट जाता है तो वो सूर्य की रोशनी के सामने ढक जाता है या ढल जाता है, जिसके कारण से उसे अस्त माना जाता है और वो अपना उतना प्रभाव नहीं दे पाता है। इस वर्ष यानी कि 2023 में शुक्र तारा जो अस्त होने वाला है वो 4 अगस्त शाम को 7:16 पर अस्त होगा और उदय होगा 18 अगस्त प्रातः 5:20 में। इन 14 दिनों तक किसी प्रकार का मांगलिक कार्य ना करें। वैसे भी विवाह की तिथि इस समय नहीं, लेकिन अन्य मांगलिक कार्यों को करने से पहले भी इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, गुरु तारा। गुरु तारा जो है वो 2 अप्रैल रविवार शाम को 6:55 पे अस्त होने वाले हैं और 1 मई दिन सोमवार प्रातः 4:56 पे उदय हो जाएंगे। लगभग 29 दिनों का ये समय रहेगा जब किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने से आप बचें। और ये जो समय है गुरु और शुक्र तारे का जो अस्त का समय आपको बताया गया है, इस समय विवाहिक मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन अन्य किसी भी मांगलिक मुहूर्त को निकालने से पहले या कोई मांगलिक कार्य करने से पहले अपने घर में इस चीज़ का आप ध्यान निश्चित तौर पे रखें। ये छोटी सी बात थी, आपको अगर पता हो जाए तो आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप खुद अपने हिसाब से अपने घर में अपना कैलेंडर देख करके ये तय कर सकते हैं कि कौन सा काम आपको कब करना है। अब आपको एक छोटी सी सूची बता देते हैं। सामान्यतः ये उन मांगलिक कार्यों की सूची है जो हमारे घर में या हमारे समाज में होते रहते हैं, जो कि इस समय हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई अगर चीज़ छूट जाए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि वैवाहिक कार्यक्रम इस समय नहीं करना चाहिए। विवाह के अलावा इंगेजमेंट, जिसे हम सगाई कहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दान, खासकर तुला दान जो रहता है, जो लोग तुला दान के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि किस प्रकार से किया जाता है। तुला दान हो गया। किसी भी व्रत को प्रथम बार प्रारंभ करना, वो भी नहीं करना चाहिए। अन्नप्राशन हो गया, नामकरण संस्कार हो गए। विवाह के बाद जब पहली बार कोई अपने घर जाता है, विवाह के बाद जो पहली बार घर भेजने या घर जाने की जो विधि होती है वो भी नहीं करना चाहिए। पहली बार लौटकर ससुराल जाने की जो विधि है
वो भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मुंडन, श्राद्ध, जनेऊ या उपनयन संस्कार जिसे हम कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। नया घर बनाना या नए घर बनाने का कार्य प्रारंभ करना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना या फिर वाहन बेचना, ये भी हम नहीं करते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीद या बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदना बेचना भी इस समय वर्जित है। किसी प्रकार की बोरिंग खुदवाना, कुआं खुदवाना, ये हो गया। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करवाना, किसी मंदिर में हो चाहे अपने घर में हो, ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे कि मना किया गया है, जिसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप और किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो कि सूची से छूट गई हो या रह गई हो, तो निश्चित तौर पे आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अपना प्रश्न आप लिख करके भेज दीजिएगा। हो सकता है उत्तर देने में देरी हो, क्योंकि कार्य की अधिकता रहती है, बहुत सारे कुंडली का विश्लेषण रहता है, उनसे संबंधित उपाय बताने पड़ते हैं, लोगों के नंबर पहले से लगे हुए हैं, तो उत्तर देने में देरी हो सकती है, लेकिन उत्तर आपको निश्चित तौर पे दिया जाएगा, ये पक्का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि किसी भी वीडियो की जानकारी अपलोड होते साथ ही आपको मिल जाए। जल्द ही दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।